एकादशी मैया की। पुत्रदा एकादशी महत्म की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, आप पौष मास के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन सा देवता का पूजन होता है, विधि क्या है? इस पर भगवान बोले, ही राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी और इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लान देते थे। ऐसा सोचा करते, इसके बाद हमें कौन पिंड देगा? इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था और यह विचार करता हुआ मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान देगा? बिना पुत्र के पितरों और देवता को नर नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र नहीं हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता और एक दिन राजा ने अपने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों हथनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा विचार में लग गया और राजा प्यास के कारण तद बेचैन होने लगा। ताने की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे सरोवर मिला। उस सरोवर की चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे और उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत कर प्रणाम करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, ही राजा, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहिए। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है, सरोवर पर स्नान करने आए। इस पर राजा बोला, है मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी की आपका इसका व्रत अवश्य करें और भगवान की वजह से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, द्वादश को उपरायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। और अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके पुत्र रत्न पैदा हुआ और वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, ही राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य का महत्व श्रवण पठन करते हैं उनको स्वर्ग की फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।